नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्मा। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल लर्निंग ब्रिज पर। तो आइए, अब इससे पहले हम 3 चैप्टर्स ख़त्म करके अब अपने 4th चैप्टर पर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का 4th चैप्टर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी आज का चैप्टर है। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। तो आइए देख लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट, फिर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए दोस्त, ये है आज का पहला सवाल। देख लेते हैं। एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे में तय करता है। यदि तो उसे वही दूरी 1/2/3 घंटे में तय करने के लिए क्या स्पीड रखनी चाहिए। तो इसका मतलब है, जैसे इसने कहा कि एक हवाई जहाज है, उसकी स्पीड फिलहाल कितनी है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 240 किलोमीटर उड़ रहा है वो। तो वो 5 घंटे तक चलता है लगातार। कोई भी दूरी है, दूरी नहीं दी, वो उस दूरी को 5 घंटे में पूरा कर लेता है। तो अगर वही दूरी उसे 1/2/3 घंटे में पूरी करानी हो तो स्पीड क्या कर रखनी होगी। सीधा सवाल है, 2 तरीके से कराते हैं। पहला तरीका देखें, यहाँ पे एग्जाम अप्रोच आपकी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ट्रेडिशनल वे, ठीक है ना। यहाँ पे पहले ट्रेडिशनल तरीका लिखना क्या बस थोड़ी, तो यहाँ पे करते हैं पहले। अब पहले देखिए, 1 घंटे में अगर स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, चाल है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है, टाइम है 5 घंटे में पूरी कर लेता है। तो देखते हैं दूरी कितनी है। तो दूरी होती है चाल गुना समय, तो 240 गुना 5, यानी अगर 1 घंटे में 240 किलोमीटर चल रहा है तो 5 घंटे में 1200 किलोमीटर चल जाएगा, यानी 5 घंटे में 1200 किलोमीटर चला होगा। तो अब ये 1200 किलोमीटर उसने कहा कि अगर आपको वो दूरी 1/2/3 घंटे में तय करनी हो तो स्पीड क्या रखनी होगी। तो अगर हमारे पास दूरी भी है, समय भी है, अब स्पीड पूछता है, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए, हमने क्या निकाला था, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है ना। दूरी बराबर चाल गुना समय, ये था ना, दूरी बराबर चाल गुना समय, ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ से अगर हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, तो चाल को यहीं पे रखो, इसके नीचे ले आओ। तो यहाँ से बनेगा फॉर्मूला दूरी बटे समय, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 1200 किलोमीटर है, बटे टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास यहाँ पे 1/2/3। तो 1/2/3 जो है, यहाँ पे कर देता हूँ 1/2/3, यहाँ पे 1/2/3। इसे अगर सोल्व करते हैं, 3 एकम 3 और 2 5, तो ये बनते हैं 5/3 घंटे। 5/3 इसके नीचे रखेंगे, 3 ऊपर जाएगा तो 3/5। यहाँ से इसे काटते हैं तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 4 240, तो यानी 720 आ गया। 720 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हमें उस हेलीकॉप्टर हवाई जहाज की देनी होगी अगर हम उसे 1200 किलोमीटर 1/2/3 घंटे में पार कराना चाहते हैं। ये था इसका ट्रेडिशनल तरीका, पर आप इसे एग्ज़ाम में ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तरीका एग्ज़ाम में करने में बहुत लेंदी है, बहुत समय लगा जाएगा। तो ऐसे में हम लगाएंगे अपना डायरेक्ट रिलेशन, जो हमने अभी किया था। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें कहीं भी डिस्टेंस दी नहीं है, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं, S1T1 = S2T2 लगाएंगे, ठीक है ना। तो स्पीड 1, यानी पहली चाल क्या दी है इसने, पहली चाल दी है 240 गुना पहला समय कितना है, 5 घंटे में करता है, बराबर रखिए। दूसरी चाल हमें निकालनी है कि किस चाल से हम चलवाएं, तो S2 ऐसे ही रखिए, गुना दूसरा समय कितना है, 5/3 घंटे। बस
आपका काम खत्म हुआ। 5/3 घंटे, 3 की गुणा यहाँ पे हो जाएगी, तो 3 गुणा 240 गुणा 5, ठीक है ना। 5 यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, तो 5 बराबर S2। 5 से 5 कटा, 24 या 72, तो S2 बराबर यहाँ से सीधा आया 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था आपका एग्ज़ाम अप्रोच। एग्ज़ाम में आप ऐसे करेंगे, ठीक है ना। एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में करेंगे ऐसे। यहाँ पे लिखता हूँ एग्ज़ाम अप्रोच है। क्या है? एग्ज़ाम अप्रोच है इस सवाल को करने की। एग्ज़ाम में हम ऐसे करेंगे। आइए देखते हैं इसका अगला सवाल। तो देखते हैं दोस्त आज का सेकंड सवाल। एक गाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 10 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। अगर उसे वही यात्रा 7 घंटे में पूरी करानी हो तो गाड़ी की चाल कितनी बढ़ानी होगी। एक बात सीधी इस सवाल से पहले ये समझिए, जैसे यहाँ पे आपका घर है, आपको यहाँ पहुँचना है, ठीक है ना। ये आपका गांव है, यह आपको यहाँ शहर में पहुँचना है। तो अगर आप अपनी बाइक से जा रहे हैं, अगर गांव से शहर की दूरी 20 किलोमीटर की है, अगर आप किसी स्पीड से जाते हैं, मान लिया आप यहाँ पे गए x किलोमीटर प्रति घंटा, x मान लीजिए, स्पीड क्या है x। आप अगर यहाँ से x की जगह कुछ भी आ सकता है, 60 किलोमीटर, वो आप जितनी बाइक चलाते हैं, 60 है, 40 है, 80 है, 100 है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मान लीजिएगा आप 20 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में रोजाना यहाँ से गांव से शहर 2 घंटे में रोजाना जाते हैं 20 किलोमीटर, ठीक है ना। अगर आप रोजाना गांव से शहर 20 किलोमीटर जाते हैं 2 घंटे में, अगले दिन आपको कोई ज़रूरी काम है और आपको थोड़ा जल्दी पहुंचना है, आपको क्या होना है, आपको अगर वहाँ 1 घंटे में पहुंचना है या थोड़ा जल्दी पहुंचना है, तो आपको क्या करना होगा, क्या करेंगे आप रेस देंगे। तो आपको अपनी चाल क्या होगी, बढ़ानी होगी। तो अगर यहाँ पे थी x, तो x में कुछ प्लस करना पड़ेगा, कुछ भी, ठीक है ना। तो x में कुछ भी प्लस करना पड़ेगा, यानी अगर पहले दिन 40 थी तो 40 में प्लस करके चलानी पड़ेगी, यानी 40 से ज़्यादा चलानी पड़ेगी, तब आप कम समय में पहुँच पाएंगे। ठीक यही लैंग्वेज सवाल की है, ठीक यही तरीका सवाल में पूछा गया है, यही बात सवाल में कही गई है। ऐसे इसने कहा कि अगर एक गाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है, अगर हम उस 10 घंटे की बजाय उसे 7 घंटे में पूर्ण कराना चाहते हैं तो गाड़ी की चाल कितनी बढ़ानी होगी। फॉर्मूला वही लगेगा, S1T1 = S2T2, ठीक है ना। पहली चाल क्या है, पहली चाल आपकी 42 है, कितने घंटे में पूरी करती है, 10 घंटे में, समय ये है, ठीक है ना, 10 घंटे में पूरी कर लेती है। और आपको क्या है, दूसरी चाल आपको निकालनी है, समय आप 7 घंटे में पूरा कराना चाहते हैं। तो S2 कितना होगा, S2 यहाँ पे ये 7 इसके नीचे आ जाएगा, तो 42 गुणा 10/7, 7 से काटते हैं, 7 × 42, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यानी आपको ज़रूरत पड़ेगी। यानी आपको अगर वही चाल, यानी अगर आपको 42 किलोमीटर प्रति घंटा एक घंटे में 42 चल रही है और 10 घंटे में, यानी अगर आपको 420 किलोमीटर 10 घंटे की बजाय 7 घंटे में कराना है तो आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। पर उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि स्पीड को कितना बढ़ाना होगा। तो कितना बढ़ेगा, पहले स्पीड क्या थी, पहले चाल क्या थी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें किस चाल की ज़रूरत है, 60 किलोमीटर की। तो कितना बढ़ाना होगा, 60 - 42 यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और हमें बढ़ानी होगी, तब हम पहुंच पाएंगे 7 घंटे में। ये था सवाल। आइए देखते हैं इससे अगला सवाल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। यानी उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछी है और यहाँ पे दिया है। तो दूरी देखिए, यहाँ पे दूरी कितनी है, इसकी दूरी यानी डिस्टेंस कितनी दी है, 150 मीटर, 150 मीटर। और समय कितना है, टाइम कितना है, 25 सेकंड में इसे ये तय करता है। 150 मीटर को 25 सेकंड में तय करता है। तो देखिए चाल कितनी है, चाल हुई इसकी दूरी बटे समय। चाल कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, 150 मीटर,
बटे टाइम कितना है 25। अब 25 सेकंड का टाइम है तो चाल देखिएगा 25 6 150 सीधा ना, तो 6 मीटर पर सेकंड। अगर मीटर में ये दी है और सेकंड में दे तो यूनिट भी मीटर पर सेकंड में आएगी, तो 6 मीटर पर सेकंड की उसकी चाल है। पर उसने पूछा क्या है, उसने कहा कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ से याद रखिएगा, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करने को कहे तो गुणा करेंगे 5/18 से, ठीक है ना। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कहे चेंज करने को तो गुणा किससे करेंगे 18/5 से। अब बड़ा कंफ्यूजिंग सा है सर, कैसे याद करें। अब इसे याद ऐसे करेंगे, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर क्या है बड़ी यूनिट है, किलोमीटर हमेशा ज़्यादा होता है, मीटर हमेशा कम होता है। तो किलोमीटर ज़्यादा है, मीटर कम है, ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, यानी कम से ज़्यादा लगाव है। क्या है, कम से ज़्यादा लगाव है, तो कम वाले की गुणा, यानी कम वाला हमेशा ऊपर आएगा। बस 18 और 5 तो आपको याद करने पड़ेंगे। अब ऊपर नीचे क्या आएगा वो आपको ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो कम वाला ऊपर, तो बस यही याद रखिए। और कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं यानी ज़्यादा से ज़्यादा लगाव है, तो ज़्यादा वाला ऊपर 18, ये ही है इसकी ट्रिक। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ज़्यादा था किलोमीटर, उससे कम की तरफ गए तो कम वाला आया ऊपर, कम से ज़्यादा लगाव हुआ। भाई हम ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं तो कम वाले से ज़्यादा लगाव है तो कम वाला ऊपर आएगा। तो ऐसे ही हमें भी पूछा है किसमें, हम मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, यानी हमें क्या है कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लगाव है, तो ज़्यादा वाले में यानी 18 की गुना ऊपर, तो 6 मीटर पर सेकंड है। अगर इसकी गुना करेंगे किसमें 18/5 में, ये चाल निकलेगी। अगर 18/5 से गुणा करेंगे, देखिए ना किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे तो इसकी स्पीड क्या आएगी, यहाँ से काटिएगा, यहाँ से इसे काटने के बाद आपकी स्पीड आएगी 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसकी स्पीड जो है 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहे तो। ये दोनों चीज़ याद रखनी थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक बस 40 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो देखिए क्या दिया है, 40 मिनट में, समय कितना दिया है, समय है 40 मिनट में 40 मिनट, और दूरी कितनी तय करती है, दूरी उसकी है 60 किलोमीटर। कितनी है 60 किलोमीटर। अब देखिए कुछ आंकड़े जम नहीं रहे, और पूछा कायम है किलोमीटर प्रति घंटा में, उसकी क्या पूछी है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पूछी है। अब देखिए यहाँ से हमें जमा नहीं, क्या नहीं जमा, अब किलोमीटर में दे रखा है और ये मीटर में दे रखा है, तो किलोमीटर के साथ मीटर कभी नहीं आता, किलोमीटर के साथ हमेशा घंटे आते हैं, मीटर के साथ क्या आता है, सेकंड आता है। पर हमें पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है, तो हमारा किलोमीटर में तो ये पहले ही है, तो इसे नहीं छेड़ेंगे। किलोमीटर, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, एक यूनिट किलोमीटर वाली है, उसे नहीं छेड़ो। जो ये मिनट वाली है इसे घंटे में बदल लो, मिनट वाले को घंटे में बदल लो। तो पहले जो ये 40 मिनट हैं, तो अभी पहले देखिए चाल क्या होगी, चाल क्या होगी इसकी, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 60 बटे समय कितना है 40 मिनट। अब 40 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे तो ये 60 जाएगा ऊपर यहाँ पे, तो ये होगा 60 गुना 60 बटे 40। अब ये किलोमीटर में आ गई, अब ये भी आ गई किलोमीटर में, ये आपकी घंटे में हो गई, ये किलोमीटर में होगी ऊपर की, क्योंकि 60 इसके साथ गया तो ये भी घंटे में हो गया। अब आराम से किलोमीटर प्रति घंटा, ये ऊपर की यूनिट है किलोमीटर की, नीचे की है घंटे की, तो किलोमीटर प्रति घंटा की ही यूनिट आएगी। हमें कोई 18/5 या कहीं की भी गुना करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ 0 काटिए और यहाँ से आपका आएगा 6 छंग 36, तो 360/4, 4 से काटते हैं, 4 नीम 36, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई, यानी 1 घंटे में 90 किलोमीटर बस चलेगी। 1 घंटे में बस की स्पीड क्या है 90 किलोमीटर है। ये था अगला सवाल। आइए देखते हैं, ये था इसका चौथा सवाल। तो आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे लेती है,
वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने में कार को कितना समय लगेगा, कार कितना समय लेगी। तो सवाल बिल्कुल आसान है, वही फॉर्मूले पे आधार है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई दूरी तय करती है। पहले तो दूरी निकालिए भाई, दूरी क्या बताई है, दूरी होती है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ठीक है ना। तो दूरी कितनी तय करेगी, चाल कितनी है 40 गुणा समय कितना ले रही है 9 घंटे। ये तो अपन दिमाग में भी निकाल सकते हैं। अगर 1 घंटे में 40 जा रही है तो 9 घंटे में 9 चौक 36 यानी 360 किलोमीटर जाएगी। 9 घंटे में 360 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। अगर वही गाड़ी हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाएं तो कितने समय में दूरी पूरी खत्म हो जाएगी, कितने समय में तय कर लेगी ये 360 की दूरी। अगर 1 घंटे में हम 60 चलाएं तो 360 सीधा 6 घंटे में कर लेगी। ये तो आपके एग्जाम की अप्रोच होनी चाहिए, पर अभी अगर कॉन्सेप्ट को समझते हुए करेंगे तो 360 किलोमीटर की दूरी है, 60 की स्पीड है, तो समय कितना लगेगा, समय कितना होता है, समय होता है दूरी बटे चाल। कितना होता है, दूरी बटे चाल। दूरी है 360 किलोमीटर, चाल चाहिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो कितना समय लगेगा, 6 36 6 घंटे में पूरी कर लेगी 360 किलोमीटर की दूरी। ये थे नॉर्मल सवाल। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो आइए दोस्त देख लेते हैं अगला सवाल। ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आज का, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे जरूरी इसी तरह का सवाल बन जाता है पेपर में। अक्सर CHSL और MTS में पूछा जाने वाला सवाल है और एयरफोर्स में तो हर बार पूछा जाता है। अधिकतर इसी तरह के सवाल आ जाते हैं। एक व्यक्ति साइकिल से जाता है और चलकर वापस आता है किसी निश्चित दूरी पर। देखिए, एक व्यक्ति कोई दूरी पे जाता है साइकिल से और चल के आता है वापस आता है चलकर, तो किसी दूरी को 37 मिनट में तय करता है। यानी समझिए, एक कोई व्यक्ति है, वो थोड़ा चल के गया, वापस आया पैदल, तो 37 मिनट में उसने पूरी दूरी तय कर ली। अगर वही व्यक्ति दोनों तरफ कहाँ से जाता है, दोनों तरफ चलकर जाता है, तो उसी दूरी को 55 मिनट में तय करता है। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर दोनों तरफ चल के जाएगा, अब पहले वहाँ एक तरफ साइकिल से जा रहा था, एक तरफ साइकिल से जा रहा था और एक तरफ से चल के आ रहा था, तो एक तरफ से साइकिल से जाने की स्पीड ज़्यादा थी, इसलिए समय कम लग रहा था। इसमें दोनों तरफ चल के जा भी रहा है और आ भी चल के रहा है, तो इसमें 55 मिनट तो लगेंगे ही। तो अगर वह व्यक्ति दोनों तरफ साइकिल से जाए तो कितना समय लगेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मार्क कर लीजिए। तो इसका तरीका देखिए कैसे करेंगे। इसमें हम लिखते हैं ये कोई दूरी है, जैसे यहाँ पे ये व्यक्ति है, यहाँ से ये दूरी है, ठीक है ना, ये दूरी है, यहाँ से ये व्यक्ति जाता है और यहाँ से ये व्यक्ति आ जाता है, ठीक है ना। ये कोई यहाँ से यहाँ, मान लिया A से, मानते हैं हम A से B, तो A से B पे व्यक्ति गया, फिर B से A पे वापस आया। तो इसमें पहला केस क्या है, पहला केस इसने कहा कि क्या करा, उसने एक व्यक्ति साइकिल से जाता है, यानी गया साइकिल से, यहाँ पे लिखो C, साइकिल से गया, वापस आया चल के, यानी वॉकिंग करके, यानी वॉक से वापस आया। तो कितनी देर में तय करी, यानी वॉक प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो साइकिल से गया C प्लस चल के आया वापस, तो 37 मिनट में उसने पूरी यात्रा तय कर ली। अभी यात्रा का नहीं पता है, 37 मिनट में उसने पूरी यात्रा तय कर ली, अगर वो साइकिल से गया और वापस आया किसके, चलकर। उसके बाद दूसरा केस क्या है, दूसरा केस उसने कहा अगर वह व्यक्ति दोनों तरफ चलकर जाए, भाई यहाँ भी चल के गया, वापस भी चल के आया, A और B, यहाँ भी चल के गया, यहाँ भी, ये भी वॉक, ये भी वॉक, तो दोनों तरफ अगर चल के आए तो W प्लस W, दोनों तरफ चल के आए तो 55 मिनट लगती है। अब देखिए यहाँ से W प्लस W 55 मिनट, तो यहाँ से यहाँ पे लिख देता हूँ W प्लस W 55, तो 2W बराबर 55 मिनट होगी, ठीक है ना। तो W यहाँ से आ जाएगा 27.5 मिनट, यानी इसका मतलब क्या है, यानी एक तरफ से चल के आने की दूरी कितनी है, 27.5 मिनट।
एक तरफ से चल के आने की दूरी 27.5 मिनट है। अब इसे इसमें रखिएगा, अब 27.5 इसमें रखिएगा तो एक तरफ से साइकिल से दूरी आ जाएगी। अगर एक तरफ से चल के जाने की 27.5 मिनट है तो साइकिल में रखिएगा, तो साइकिल प्लस वॉक की कितनी आई 27.5 मिनट बराबर कितने का है 37 मिनट के है। तो यहाँ से साइकिल की दूरी आई 9.5 मिनट, यानी साइकिल से 9.5 मिनट में जाता है। अब देखिए इसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे 9.5 साइकिल प्लस अगर वॉक से, अगर एक तरफ साइकिल से जाए दूसरी तरफ चल के आए तो 37 मिनट लगती थी। अब देखिए 37 बैठ रही है क्या, तो 27 और 9.5, पहले 27 और 9 को जोड़िए, 27 और 9 कितने होंगे आपके 36, क्योंकि 9 और 7 16 होते हैं ना, तो 36 और बाद का आधा आधा 1 होगा, तो 37 मिनट आ गया ना। अब अगर उसने पूछा क्या है, अब हमारे पास एक तरफ से जाने की दूरी चलने की भी आ गई, एक तरफ से साइकिल की दूरी भी 9.5 मिनट में तय करता है। अब उसने पूछा क्या है, अगर वह दोनों तरफ साइकिल से जाए, तो दोनों तरफ साइकिल से जाना है, यानी यहाँ भी साइकिल से यहाँ भी साइकिल से, तो साइकिल से जाना है साइकिल से आना है, यानी क्या करना है साइकिल प्लस साइकिल दोनों तरफ। तो साइकिल प्लस साइकिल, एक तरफ साइकिल में जाने में 9.5 मिनट लगती है, आएगा भी साइकिल तो 9.5 मिनट लगेंगी, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 19 मिनट लगेंगे। कितना 19 मिनट लगेंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था आज का, मैन ऑफ द मैच है क्वेश्चन, मैन ऑफ द क्लास है क्वेश्चन, सबसे बढ़िया सवाल है। इससे हटके इसका कोई तरीका नहीं हो सकता, यही इसका तरीका होता है। आपको देखने में थोड़ा लंबा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैं डायग्राम बना के पूरा कॉन्सेप्चुअल समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम बन गया, वरना इसके बाद सिर्फ सीधी ये इक्वेशन आती। आइए दोस्त देखते हैं अगला सवाल। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि यही चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो यही दूरी कितने समय में तय करेगी। देखिए एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर चलती है 12 मिनट में, 12 मिनट में 10 किलोमीटर चल जाती है। यदि यही चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो रेलगाड़ी कितने समय में दूरी को तय करेगी। अब देखिए इसने कहा है, ये क्या है, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर चलती है 12 मिनट में, 12 मिनट में 10 किलोमीटर चलती है, तो इसकी चाल देखिए क्या है भाई, दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और टाइम कितना है 12 मिनट, 12 मिनट दिया है। तो कोई नहीं भाई, स्पीड यानी चाल कितनी होगी, चाल होगी इसकी दूरी बटे समय यानी 10/12, और 12 मिनट है, ये किलोमीटर है तो मिनट को भी घंटे में करिए, क्योंकि किलोमीटर के साथ तो घंटे की दाल गलती है। तो किलोमीटर में है, ये काहे में है, मिनट में, मिनट को घंटे में करेंगे तो भाग 60 से करेंगे, 60 जाएगा ऊपर, तो 10 × 60/12 और 12 से काटते हैं, 12 × 5 60, यानी कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड अब फिलहाल है उसकी, यानी इस हिसाब से इन आंकड़ों से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। पर उसने कहा यदि यही चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कितनी, अब कम करेंगे चाल को, कम चाल कितनी हो जाएगी, कम करने के बाद अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा फिलहाल है, अगर इसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो अब कितनी हो जाएगी चाल, अब चाल बचेगी आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस चाल से यही दूरी, कितनी दूरी है, इस चाल से 10 किलोमीटर कितने समय में कवर कर लेगी, इसके द्वारा पूछा गया है ये सवाल। यही चाल होनी चाहिए, तो अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो और चाल ये है और दूरी कितनी है ये, तो समय क्या होता है, देखिए समय क्या होगा, समय क्या होगा आपका 45, समय क्या होता है दूरी बटे समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 10 किलोमीटर की और चाल कितनी है 45 की, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे काटिए, इसे काटने में 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 9 जा 45, तो 2/9 घंटे में पूरी कर लेगा यही चाल। अगर इसे मिनट में पूछी जाए, अगर मिनट में पूछी जाए तो 2/9 मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करेंगे, तो 60 दूनी 120/9, काटिएगा 3 चौके 12 40 और 3 तिया 9, तो यहाँ से आएगा 13 होल 1/3 मिनट। अगर मिनट में भी पूछ ले
चाहे घंटे में पूछ ले, अपने के पास दोनों आंसर हैं। घंटे में वो आंसर है, मिनट में ये आंसर है। ये था आज का बढ़िया सवाल और आज का आखिरी सवाल। आशा करता हूँ आपको सभी सवाल आज के पसंद आए होंगे। वीडियो को आज का थोड़ा बेसिक लेवल था, कल थोड़े एवरेज वेलोसिटी के यानी औसत चाल के सवाल आएंगे। उसके बाद एक लेक्चर और है जिसमें मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम ट्रेन पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आज के सभी सवाल, सभी कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।